add to what my learned colleague has just said, the gentleman and not the lady, that I think it is important to understand what the cascading errors of law have been, for the very simple reason, and at least in my view, to avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we're chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp. I apologize if someone finds that word hard, but rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there, by the Election Commission. So if you want to be truthful about it, then let's start at the genesis of the matter. The genesis of the matter was a political party intransigently not holding elections. Within it, who were the complainants? Not People's Party, not Muslim League, not a judge, their own people. Please hold elections. What is a political party? Is it a name? Is it a piece of paper? If you really want to go to true democracy, the will of the people, the will of those who hold the membership of PTI, where was that reflected? You please read the entire judgment. Those people were denied democracy. Each stage, and this did not start that the cascading errors, the opposition came into government and you became the persecuted person. No, it started when the leader of that political party was next door as Prime Minister. Right? So surely not he was being persecuted at that juncture. If you want to go that way, I have no problem going that way. Then we should start at the genesis of the matter and don't put everything, the blame on this court. May I humbly let me complete. एक second please, let me जरा बात तो करने दो. एक second में जरा बात कर लूँ. मैं जरा बात complete कर लूँ, जरा complete कर लूँ. अब ये जनाब वो बात जब शुरू हुई वहाँ से, इलेक्शन आपने कराना है, हमने नहीं कराना है. आपने इलेक्शन नहीं कराया, फैसला आ गया, भाई इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, इलेक्शन करा लो, चैलेंज, कभी लाहौर, कभी पेशावर, कभी यहाँ. भाई किसका फायदा इसको हो रहा है? इसका फायदा पीटीआई के वर्कर को हो रहा है कि वो भी बेचारा कंटेस्ट कर सकता है. पाकिस्तान में एक बहुत रवाज रहा है, अच्छा बुरा, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा. आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, जो असली कमिटेड लोग हैं, जो पार्टीज में रहते हैं, वो बेचारे तो ऊपर आ ही नहीं सकते ना, वो बस शख्सियाती में हो जाती हैं तकसीम. ठीक है, तो वो अगर आप जमहूरियत की बात करें तो फिर पूरी फुल अनडाइल्यूटेड जमहूरियत की बात करें, जिसका आगाज होता है सियासी जमात से. सियासी जमात अगर मैं कल बना लूँ, मेरी नहीं होगी, वो पब्लिक की हो जाएगी. या तो मैं 1 मेंबर पार्टी बना लूँ, फिर वो मेरी रहेगी. अगर मैं पब्लिक को इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर उनका हक है कि वो आके इलेक्शन लड़ें. नॉट पब्लिक, मेरे अपने मेम्बरान. ये मैं जनरल पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ जो मेम्बरान है पॉलिटिकल पार्टी के. तो जी अगर देखें, या तो आप नैरो डाउन रखिए इस पिटिशन का स्कोप ऐसे, मगर अगर आपने जनरली बातें करना ना डेमोक्रेसी और सब्सटैंटिव राइट्स, फिर आखिर तक जाइए. उधर भी मुझे कोई इतराज नहीं है. आप एक अप्रोच, ये नहीं कहें कि जी इस वक्त तक मैं जाऊंगा और इसके आगे नहीं जाऊंगा. फिर आगाज कीजिए शुरू से. फिर ये ना उस जमाने में इलेक्शन कमीशन और ये और वो और इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, वो बातों में आप नहीं जाएं, वो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा था. तो वो कौन ऑर्डर कर रहा था? उन्होंने कहा जी मुझे साल दे दें, साल दे दिया. आप पढ़ लीजिए जजमेंट. जजमेंट इज इन द फील्ड एंड इट्स इन द फील्ड. इट्स अ जजमेंट इन द फील्ड, वेदर यू लाइक इट और नॉट. आप उस पर तनकीद कीजिए, मगर आप पूरी जमहूरियत पे तो चले जाएं ना. या फिर आप कहें कि जस्ट हर जगह आप ये बात आती है, अच्छा दूसरी बात लेके चलिए, ये पार्लियामान बराबर थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है. भाई वो आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी, डिसॉल्व. ठीक है, फिर वो तनकीद होती है कि रात को क्यों सुप्रीम कोर्ट बैठा. फिर सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. रात को क्या, रात को 2 बजे हर रात बैठे अगर वो प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को. तो देखिए फिर जमहूरियत पर करें तो जमहूरियत की बात करें, पूरी करें. ये आदि नहीं कि जी ये बस मेरे लिए तक है, मैं इस बात पे नहीं जा रहा था, मगर क्योंकि आपने इस बातों को छेड़ दिया है, फिर पूरी बात कीजिए. फिर रुकिए नहीं. इतना तो आप फेयर होते हैं हमेशा, आज आप इतना फेयर हमें बन के दिखा दीजिए. I did not discuss the 13 January judgment.
judgment. I only referred to that as a fact. फैसल इस पे रिव्यू पेंडिंग है, अगर सारी चीजें यहीं डिस्कस करनी है तो फिर रिव्यू भी यहीं डिसाइड फैक्ट्स वाली बात कर रहा था। ये with great respect फैक्ट्स वाली बात कर रहे हैं। चलें आगे बढ़ें। सबमिशंस जो आपके सबमिशंस हैं with great respect चलें आगे बढ़िए, प्लीज बढ़िए ना आगे। अगर सच सब बोलना शुरू कर दें तो सच बोलता ही नहीं है। नहीं, मैं तो बोलने की कोशिश हमेशा रहती है। हर कोई ना बोले, मेरा उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। आगे चले मिस्टर फैसल। आपके सबमिशन से 2 मिनट पहले जरा एक चीज है कि एक बात पे आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद जस्टिस मुनीब के ये बेसिक जो फॉर्म था वो कल से मेरी आर्गूमेंट्स है कि वो बेसिक फॉर्म पीटीआई की तरफ से जमा किए थे, ये पीटीआई के कैंडिडेट थे। अब जब वो पीटीआई के कैंडिडेट थे तो हमारी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है 63A पे, जिसमें हमने डिक्लेयर किया कि whosoever switch from one party to another party he is not qualified. क्लॉज लगेगी ना। हमने इसमें लिखा 61 प्लीज सर प्लीज 62(1)(f) के तहत हमने डिक्लेयर कर दिया है कि वो disqualified होगा. This is judgment. We are bound by it. Though I have written dissent note, but I am bound by it. अब अगर वो shift हो रहा है, author judge of that judgment, 63. I think perhaps that is not, with a very great respect, not exactly what that judgment says. But anyway, and it is applicable for political parties, so those which have presence there, and it is done after they become हम ये मान रहे हैं कि political party के members थे. Since we became political. नहीं, आप प्रोफेसर साहब आगे चलें, वरना वो judgment पे ही criticism होती रहेगी आपस में. बेंच के मेंबरान में से I think 63A does not have any application, but I move on. How long will you take? सर मैं तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।